अगर दिगंबर साधुओं से भी राग करके बैठ गए तो आपका भी अहित, और दिगंबर साधु यदि आपसे राग करके बैठ गए तो उनका भी अहित। इसीलिए कहा जाता है कि बहता पानी और रमता जोगी कैसा होता है? बहुत अच्छा। यदि कोई योगी बहा नहीं, यदि कोई योगी कहीं थम के रह गया तो वह भी दूषित होगा और जिन शासन को भी दूषित कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि पिछिका परिवर्तन हो उसके बाद तुरंत विहार। कब तक रुकना चाहिए? निर्मल जी, बड़े गांव में 5 दिन और छोटे गांव में 3 दिन। ये तो ना छोटा गांव है ना बड़ा गांव है, फिर भी कितने महीने हो गए? 4 महीने। क्या पुण्य है नैनवा वालों का। अब पुण्य तो है ही। कमल जी, पहले 23 तारीख चल रही थी कि नहीं? फिर उसके बाद 27 चली, अब पता ही नहीं कि कितनी चलेगी। अब पुण्य है। लोग कहते हैं कि पुण्य होता क्या है, तो सीधा सीधा उदाहरण है कि पुण्य कहीं यहाँ वहाँ नहीं देखना, आप तो अपने आप को देख लो और समझ में आएगा कि ये पुण्य है। कि वहाँ कमरे में बैग बिल्कुल पैक, लेकिन याद आ रहा उस दिन जिस दिन आए थे 19 जून। कितनी तारीख थी? 19 जून। जब भी बिल्कुल ऐसे ही मौसम था और जब जाने का हुआ तब भी बिल्कुल वैसे ही मौसम। क्या संयोग, इतने दिनों से पानी नहीं गिर रहा था। अब लेकिन देखो प्रकृति ने तो अपना नजारा दिखा दिया कि जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ही जाना। ये दिगंबर साधुओं का प्रभाव होता है कि यदि 4 महीने कहीं पे भी रुक गए और जैसे वह नगर में प्रवेश करे थे और वैसे ही बिल्कुल वैरागता को लेते हुए, वैराग भाव को लेकर अगर वैसे विहार कर गए तो समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके गए। और हम क्या सोच रहे? सैलू कहाँ चला गया? सब कह के चले गए, अब बोलो रुक जाओ। सबकी चांद थी नहीं, जितने भी आए थे किसी की चांद नहीं थी। बोले देखो हम अपने चांद को कलाकारी दिखा रहे, आओ खुटपुट करके। अब सही बात है, ये नैनवा है बिल्कुल नैनवा। लेकिन ये सोचो कि आज क्या है? वह पिछका परिवर्तन। क्या जरूरत पड़ जाती है कि साधुओं को पिछी रखना पड़ता है। अब आप सोच कर देखो, ये पिछी जो बाजार में आप जाओ ना तो मात्र मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपए की मिल जाती है आशीष भाई। अगर कोई सोच ले कि आहा बस एक पिछी ले लो और एक कमंडल ले लो और बस घर घर जाओ रसगुल्ला खाओ। हाँ, सोचने वाले सोच भी सकते बीरचंद जी कि एक पिछी ले लो, एक फाइबर को कमंडल ले लो और घरे घरे जाओ बढ़िया तुम्हारे ठड़ूला खाते रहो। अब आप जे लोग क्या जाने ठड़ूला, जे लोग तो सिर्फ दाल बाटी और चूरमा जानते। कभी जब बुंदेलखंड जाओ तब पता चलेगा कि ठड़ूला भी क्या होते हैं। और लगभग मेरे हिसाब से सबको जितने बैठे दिख रहे सब ठड़ूला ही वाले हैं। बुंदेलखंड का जैसे आपके यहाँ का फेमस क्या है दाल बाटी चूरमा, वैसे ही बुंदेलखंड का ठड़ूला। ठड़ूला क्या होता? अरे ठड़ूला की बहुत बड़ी कहानी है, बताएंगे फुर्सत से बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब एक मोर, कमल जी विनोद भाई सुनो, एक मोर इन पंखों के द्वारा जमीन से 100 फीट ऊपर पेड़ पे भी जा सकती। कितने फीट तक? 100 फीट तक। लेकिन वर्तमान में उन मोरों का यानी कि मयूरों का इतना सहन नहीं है कि वो 100 फुट चली जाएं। लेकिन एक दिगंबर साधु मात्र थोड़े से पंख लेता है अपने हाथ में और यहां से उड़ान भरता है तो सीधा सिद्धशिला तक जाता है। किसके कारण?
इस मोर पंख के द्वारा। अच्छा, कितने लोग चाह रहे हैं कि हमारे को भी ऐसी उड़ान भरना है। अरे महाराज जी, लड़ुआ बाटी की तो बात कर लो, लेकिन ये बात नहीं करो, है ना कमल जी। पिछी ले तो लेंगे, पिछी ले तो लेंगे, लेकिन नई नहीं लेंगे, पुरानी लेंगे। पिछी दे तो लेंगे, लेकिन ऐसी नहीं लेंगे, उसको इसलिए लेंगे कि घर पे शोभा बनाती रहे, इसलिए नहीं लेंगे कि हमारी आत्मा की भी शोभा बना दे। अब देखो आप, यह पिछी, एक बार ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से अभी कुछ 2-5 साल पहले की, निर्मल जी 2-5 साल पहले की बात, कि लोगों ने इस पे बैन लगा दिया। मतलब सरकार में पारित हो गया कि मोर पंख बिल्कुल भी नहीं होगा। तब उन लोगों को प्रमाण दिए गए लाखों वर्ष पूर्व के कि बेटा, जब तुम्हारी सरकार भी नहीं थी, जब तुमने, तुम्हारी सरकार के जो भी संस्थापक थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था तब के ये पंख चले आ रहे हैं कि जो दिगंबर साधु हाथ में लेकर इसका विचरण करते हैं। यह वह मयूर पंख होते हैं कि जिनके बिना एक दिगंबर साधु एक कदम भी नहीं चल सकता। आप हर स्थितियों को छोड़ दो, किसी भी कंडीशन में, तो 7 कदम से आगे बिना पिछी के नहीं होता। कितने दिगंबर साधु अनशन पे बैठ गए, कितने साधु बोले कि वो जो श्वेतांबरों की तरह वो ले लो झाड़ू, जो आजकल नहीं चलने लगी, कपड़े में उसमें डालो, बोले लो पोंछा। किसको ले लो? पोंछा। अब बोले क्यों? महाराज साहब बोले क्यों? बोले महाराज लोग भी तो पोंछी लगा के बैठे थे। अब आपको ये नहीं पता कि इस पिच्छी को जो आपको दिख रहा है कि मात्र ऐसी चीज है, ये है क्या हकीकत में, और इसका हकीकत का उपयोग क्या है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर कहीं से मिलती है तो इसी पंख से। समझ में आ रहा बाबूलाल जी? सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर कहीं से मिलती है तो इसी पंख के द्वारा। लेकिन एक दिगंबर साधु जब इसको हाथ में ले लेता है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा अगर कहीं से निकलती है तो इसी पंख के द्वारा। किसका चमत्कार, किसका अतिशय? बोल बेटा, किसका अतिशय? हाँ, इस दिगंबर यानी कि संयम का। अब देखो आप, संयम का देखो आप, बिना पिच्छी के साधु नहीं, बिना पिच्छी के साधु नहीं, और यदि साधु नहीं तो इसका भी कोई मोल नहीं। यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि ये हमारी आत्मा के भी पूरक हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें भविष्य में सिद्धस्थ अवस्था को प्राप्त करना है, कमल जी सुनो गौर से, सुनो। जब भी मरण हो, घर में एक नहीं कितनी पिछी पहुंच गई, कितनी पिछी पहुंच गई। अगर मरने से पहले अगर दिगंबर साधु का सानिध्य नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, लेकिन मरने लगो तो एक बार वह पिछी हाथ में जरूर ले लेना, और एक बार जरूर सोच लेना कि दिगंबर संत होते हैं तो कैसे होते होंगे। आशीष भाई, बुंदेलखंड के, कितना ज्ञान है तेरे को, अभी लोगों को बता रहे थे। ऐसे ऐसे भी लोग होने चाहिए, ऐसे ऐसे लोग भी होने चाहिए कि ज्ञानवान तो खुद, ज्ञानवान तो खुद। अब लोग मेरे से पूछ रहे थे आशीष भाई कि जो 5 पंडित आ रहे हैं वे 5 पांडव हैं कौन कौन से? पंडित नहीं बोले, बोले जो 5 पांडव आ रहे हैं वे हैं कौन कौन से, तो सुन लो। अब जो भैया जो सबसे पहले आए थे बीरचंद जी, आपको ध्यान होगा कमल जी, अभी 5-6 दिन पहले आपकी जब मीटिंग नहीं हुई थी, जब मैंने एक नाम लिया था बीरचंद जी का, खड़े तो हो जाओ बीरचंद जी, ऊपर ही खड़े हुई हो, नहीं तो तुम दिखो ही ना। अरे ऊपर ही चढ़ जाओ एक बार। व्यक्ति अपने गांव में कैसा भी बना रहे, लेकिन यदि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है तो पूरे भारत में वह भ्रमण कर जाता है। आप कैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका व्यक्तित्व हमेशा अमीरों से बढ़कर होना चाहिए। ऊपर खड़े हो बीरचंद जी, मेरे को नहीं दिख रहा है कलश के चक्कर में। जब गुरुदेव
सुनो जयंत भाई, सुनाई दे रहा? बिल्कुल गौर से सुनना। जब गुरुदेव 2016 में दरगुआ चातुर्मास कर रहे थे, हम लोग पहुंचे गाजियाबाद से। अब गुरुजी सोच रहे, अब गाजियाबाद से आए हैं तो पैसा तो बरसेगा। गुरुदेव की एक खासियत है, जहाँ पे अभी बैठ जाएं, लोग हों अथवा ना हो, लेकिन पैसा तो वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब गुरुजी सोच रहे कि इतना पैसा आएगा कौन संभाले। अच्छे अच्छे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, अच्छे अच्छे लोगों ने। फिर बाद में पता चला कि नेकोरा का एक छोटा सा पंडित है, नेकोरा का एक प्रधान है, नेकोरा का एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी हाइट तो छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं, काम बहुत बड़े बड़े हैं सैलू भाई। अब जब हम कहीं जाएंगे ना, तो जैसे आज बीरचंद जी की तारीफ कर रहे हैं ना, ऐसे ही शायद हमारे को सैलू की तारीफ करना पड़े। हकीकत में ऐसा नहीं कि नैनवा में लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन नैनवा में तारीफ नहीं करेंगे। एक की तारीफ कर दो तो दूसरे को दस्त लग जाता, इसलिए तारीफ यहाँ पे नहीं करेंगे। जब कहीं बाहर आओगे ना, तब बताएंगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा था। बीरचंद जी क्यों पुरस्कार दिए गए? आज इस पिछका परिवर्तन के दिन उन्हें क्यों बुलाया गया? बोले महाराज जी, वे नहीं बोले, मैंने कहा उनसे, आचार्य श्री से, हमने कहा आचार्य श्री आप तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, बीरचंद जी को कोई भी काम सौंप दो, अगर काम आपका 20 की जगह 19 हो जाए तो आप मेरे से कह देना। और जब भी काम हुए हमेशा 21 हुए। अब कैसे हुए? अगर नेति कुमार जी होते तो उनको बताते, अगर नेति कुमार जी होते, बेचारे अहमदाबाद चले गए, मिस कर दिए। मंत्री जी क्या व्यक्तित्व था, हमेशा उनकी बात याद आएगी कि महाराज जी 21 की जगह नहीं 20 की जगह 19 को प्रवेश करे, लेकिन काम हमेशा 21 ही हुए। एक बार नेति जी होते तो बताते, बैठो बीरचंद जी, मतलब अभी बीरचंद जी परसों बात चल रही थी, बोले महाराज जी काम कौन करेगा? हमने कहा आप तो हाँ बोलो, हम तो बीरचंद जी को बुलवा लें, जैसे बुंदेलखंड में काम करते हैं वैसे यहाँ पर भी काम कर देंगे। अब दूसरे हमारे थे आशीष जी, क्यों पुरस्कार देना पड़ रहा? अरे हम उन्हें नहीं देना चाह रहे थे, हम मजबूर हो गए उन्हें देने को लिए। किस कारण से? आपको जरूर उम्र कम दिख रही होगी, कमल जी जरूर आपको उम्र कम दिख रही होगी, लेकिन किसी को भी अगर प्राकृत से डिग्री प्राप्त करनी है तो तुम्हारे को आशीष भाई के पास तो किसी ना किसी रूप में जाना ही पड़ेगा। और उनकी इस उपलब्धि के कारण हम मजबूर हो गए कि उनको बाघ केसरी पुरस्कार देना पड़ा। मतलब बाघ केसरी का मतलब क्या है पता किसी को? पता किसी को नहीं पता? इतने दिन हो गए सुनते सुनते, आ हा पता सबको है, लेकिन माइक हाथ में नहीं है, इसलिए कौन बोले। बिल्कुल सही बात है। बाघ केसरी का मतलब होता है जो वचन का शेर। और जब हमारे चाहे बीरचंद जी हो, चाहे आशीष भाई हो, चाहे हमारे जो सुनसुना वाले पंडित जी लोकेश जी, जब गाते हैं ना तो ऐसा लगता कि बिल्कुल सुनते रहो, समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी जब बोल रहे थे हम लोगों के चेहरे देख रहे थे, जब वो कुछ बोले तो बाद में तालियां तो बजा दे, तो किसी ने उनसे पूछा भैया क्या बोले? बोले कछु समझ में नहीं आई। अब आप ये देखो, ऐसे लोग भी होने चाहिए कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हो, लेकिन आप ये सोचो कि हमसे बड़ा भी 30 मार का यहां पर है, और इसलिए हम मजबूर हुए हैं कि उनको बाघ केसरी पुरस्कार देने के लिए। घंटों घंटों, मिनटों मिनटों नहीं, घंटों घंटों संस्कृत पे आप उनसे भाषण दिलवाते रहो, समझ में कछु नहीं आए लेकिन वो भाषण देते रहेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे केसरी, अब बाघ केसरी तो गुरुजी थे, लेकिन ऐसे ऐसे केसरियों को ढूंढे हैं कि उन्हें नैनवा की धरती पर लाकर उनको बाघ केसरी के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। अब हमारे अनिल पंडित जी, निर्मल पंडित जी, अब लोकेश पंडित जी की तो एक और खासियत है, बता दूं, जैसे कभी हम आपको पढ़ा रहे थे वैसे उन्होंने भी हमारे को कभी पढ़ाया। मुनि बनने के बाद
अब आप समझ लो, और अभी नहीं, कब लोकेश भाई? 2017 में, आज से 7 साल पहले मेरे को संस्कृत पढ़ाते थे। अब आप समझ लो कि कैसे कैसे मूर्धन विद्वान हैं कि जो आपकी निगाह में नहीं थे और आज इस पिच का परिवर्तन के दिन भाई आपकी निगाह में आ गए।